सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखना हो जाओगे। द स्टोरी ऑफ फियर, डर। क्या होता है डर? एग्जाम में फेल हो जाने का डर। अटेम्प्ट दे दिया, री अटेम्प्ट दे रहे हैं, दोबारा क्या होगा ये सोच के ना पढ़ने का डर। पहली बार अटेम्प्ट देने का डर। एग्जाम्स के लिए पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, ये सोच के टेंशन लेने का डर। एग्जाम में क्या लिखेंगे समझ नहीं आया तो, चीजें याद नहीं रही तो, जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा भी? क्या हमारी क्लासेस सही हैं? क्या हमारा अप्रोच सही है? क्या हमारे नोट्स सही हैं? ये सारी चीजों को सोच के ना पढ़ने का डर। कैसे इस चीज को खत्म कर सकते हैं? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है? सब पढ़ लिया, नहीं याद रह रहा। देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, याद करोगे नहीं याद हो पाएगा, सिंपल सी चीज है। इतना ज्यादा याद नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लेकिन याद नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? एग्जाम में तो कुछ लिखना है, रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन। जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक चीज अगर बार बार आंखों से निकल गई, डेफिनेटली याद वो चीज आने वाली है। सिर्फ पढ़ते जाओ, ये मत सोचो कि मेरे को याद आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नथिंग। सिर्फ रीड करते जाओ, सिर्फ उसको पढ़ते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एब्जॉर्ब हो रही है, याद आ रही है। जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, री अटेम्प्ट देने वाले हैं, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे बताना क्या ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जब हम अटेम्प्ट देने गए उससे पहले हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें लिखना क्या है, हम दे भी पाएंगे अटेम्प्ट या फिर नहीं, हमें कुछ भी चीज याद ही नहीं हो रही। बट जैसे ही अटेम्प्ट देने गए चीजें याद भी आने लगी, हमने लिखा भी, हमारा राइटिंग प्रैक्टिस का डर खत्म हो गया, चीजें हमारी सारी रिकॉल होने लगी, क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो ये चीज छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि भाई हम याद कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें बाद में याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं हो रही। छोड़ दो उन सब चीजों को, सब रिकॉल हो जाएगा एग्जाम के टाइम पर। जितना ज्यादा कवर कर सकते हो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उस चीजों को, रिवीजन पे ध्यान दो, कवरेज पे ध्यान दो, याद चीजें आ जाती हैं लास्ट में, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली। जितनी ज्यादा रिवीजन हम करते जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स एक चीज को हम अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, याद लास्ट में वो चीज डेफिनेटली आएगी। चलो याद हो गई, रिवीजन हमने बहुत अच्छे से कर ली। अब अपने आप को टेस्ट किस तरीके से करा जाए भाई साहब? पढ़ लिया हमने, अब हम कितने पानी में हैं? आगे क्या? पढ़ लिया, हमारे लिए तो भाई हम फुल प्रिपेयर हैं, हमारे से ऊपर कोई बेस्ट प्रिपरेशन है ही नहीं। बट एग्जाम में जाके थोड़ा सा हमारा मूड खराब हो जाता है, उसको कैसे सॉल्व करें? उसका और कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए? टेस्ट सीरीज परचेज मत करो, टेस्ट दो, क्वेश्चंस दो, लेकिन टेस्ट सीरीज परचेज मत करो। डेफिनेटली क्यों पैसा फूकना है अपने पेरेंट्स का? हमारे मम्मी पापा मेहनत करते हैं, क्यों पैसे फूकें? आईसीएसआई वेबसाइट जाओ, क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लो, पूरा हमारा क्लियर हो गया, पूरा हमने पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज हो गया, दे दो पेपर, पता लग जाएगा हम कितने पानी में हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में पुराने क्वेश्चंस आएंगे या फिर नए जो वो लोग खुद बना रहे हैं वो आएंगे, कभी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आ सकते। सेम लेवल को टेस्ट सीरीज मैच नहीं कर सकती। आईसीएसआई का लेवल ये है, टेस्ट सीरीज हमारी इस लेवल पे है, कैसे क्लियर हो जाएगा? आईसीएसआई के लेवल का पेपर सॉल्व करो ना। जब तक हम इस लेवल का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कैसे पास हो सकते हैं? आईसीएसआई के सेम लेवल का पेपर सॉल्व करो बार बार। कितने पेपर अवेलेबल हैं यार? 2010 तक के, शायद 2010 या 15 तक के पेपर्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड करो, देखो कितना पानी में हो। जो चैप्टर अटक रहा है वो चैप्टर देख लो, एक बार मार्क कर लो कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मेरा अटक रहा है, उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो, मॉड्यूल से खोलो, देखो नोट्स देखो, याद करो उस चैप्टर को, वापस से एक और टेस्ट दे दो। टेस्ट की कमी थोड़ी है, सारे सब्जेक्ट में यही चीज करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 6 से 7 रिवीजन अगर हमने कर ली सिर्फ नोट्स की, डिटेल रिवीजन एक बार करनी है मॉड्यूल से, उसके बाद फटाफट फास्ट रिवीजन, बार बार रिवाइज करो उस चीज को। ना क्लियर हो जाए ना तो बताना। अगर यार हमने इतना रिवाइज कर लिया, इतना हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, सब राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ हो गया, पास क्यों नहीं होगा? क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है यार? अभी तक हमने राइटिंग प्रैक्टिस का हमने इतना हवा बना रखा, भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, 500 में राइटिंग प्रैक्टिस के बैच ज्वाइन कर रहे हैं। क्या
अभी तक 12th क्लियर हुई है ना, ग्रेजुएशन क्लियर हुई है ना, कैसे हुई है? लिखे ही तो हैं पेपर, लिख नहीं पाओगे क्या? इतना ज्यादा क्यों उसको हाइपर कर रहे हो, इतना ज्यादा क्यों उसको हाइप मचा रखी है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है? आंसर लिखने हैं, जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखोगे, जितना एग्जामिनर को समझ आएगा, वो डेफिनेटली मार्क्स देगा। सिंपल सी चीज है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पढ़ो, रिवाइज करो, स्कैनर खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज खोलो, क्वेश्चन पेपर्स आईसीएसआई की वेबसाइट से निकालो, सॉल्व करो। क्यों नहीं होंगे क्लियर यार? सिंपल सी चीज है, डेफिनेटली क्लियर होगा। तुम अपना बेस्ट दो, चलो छोड़ दो पास या फिर फेल, छोड़ दो सब चीजों को। फेल भी हो गए बट अंदर से तो एक रहेगा ना, दिल को तो शांति रहेगी, भाई हमने मेहनत करी है, समझे? मेहनत अगर तुमने करी है तो तुम पास हो गए। लेकिन अगर तुमने अपने आप से झूठ बोला है, मेहनत नहीं करी है, तो तुम पास नहीं होगे। कुछ भी कर लो, नहीं पास होगे, सिंपल सी चीज है। मेहनत करो, क्लियर डेफिनेटली होगा। बार बार रिवाइज करो चीजों को, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो, स्कैनर्स खोलो, उसको पढ़ो, पक्का क्लियर होगा। एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं, 15 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल तक क्लासेस खत्म कर लेना। 1.5 महीना एटलीस्ट अपने रिविजन्स को रखना। अगर तुम 1.5 महीना भी रिविजन्स नहीं कर रहे हो, मई मिड तक जाकर तुम क्लासेस ले रहे हो, तो कैसे क्लियर होगा? मैंने फर्स्ट में ही बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी? तुम्हारी सेल्फ स्टडी। तुम्हें कोई भी रिवीजन क्लासेस पास नहीं कराएंगी, तुम्हें पास कराएगी तुम्हारी सेल्फ स्टडी, कि तुमने अपने आप को कितना टाइम दिया है, वो मैटर करेगा सबसे ज्यादा। तुमने किसी टीचर की टेस्ट सीरीज को या फिर तुमने किसी रिवीजन क्लासेस को इतना ज्यादा टाइम दिया, तो वो मैटर नहीं करेगा। एग्री। अगर तुमने पढ़ लिया, रिवीजन क्लासेस लो, उसको बाद में सेल्फ स्टडी डेफिनेटली करो यार। सेल्फ स्टडी के बिना क्लियर नहीं हो सकता। हमने क्लासेस ली, मैं मना नहीं कर रहा कि रिवीजन क्लासेस खराब होती हैं, रिवीजन क्लासेस लेनी ही नहीं चाहिए, बट साथ के साथ अपनी सेल्फ स्टडी डेफिनेटली करनी चाहिए। क्लासेस ली, रिवीजन क्लासेस ली हमने, देन उसके बाद अपना जो है रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया खुद से। सेल्फ जितना करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर होना ना होना छोड़ दो, सिर्फ मेहनत पे ध्यान दो। जितनी ज्यादा मेहनत होगी ना, उतना ज्यादा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इस चीज की गारंटी देता है आईसीएसआई। ठीक है, और बस पढ़ाई पे ध्यान दो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, टेस्ट सीरीज मत लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन क्लासेस लो, देन उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ रिवीजन क्लासेस पे रिलाई मत करो। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाकी जो जो होता है वो कर देना यार। तुम लोग लाइक वगैरह तो करते नहीं हो। 87% है जो अनसब्सक्राइब्ड है, बट ठीक है कोई बात नहीं, जैसा अच्छा लगे वैसा कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एक बार बता देना यार मेरे को कि किस टॉपिक के ऊपर डाल सकते हैं, तो अपन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है तो टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। ओके, 24/7 नहीं बट हाँ जनरली